रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भोपाल में बीजेपी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और ये इतनी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल का कॉन्सेप्ट काफी वर्षों से एक मुद्दा बनता आ रहा है। तो गाइस, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे जो आइडिया है कि एक समान कानून होना चाहिए मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के लिए, और ये कानून हर भारतीय पे लागू होगा चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और हर रिलीजन्स के पर्सनल लॉज भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अंडर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 44 जो साफ कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर इट्स सिटीजन्स। जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन गवर्नमेंट पर छोड़ दिया था और काफ़ी सालों से गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का डिस्कशन और डिबेट तो करती है, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक होने की वजह से हर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने से बचती आ रही है। हमारे देश में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स, मुस्लिम्स के अपने खुद के पर्सनल लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि ये पर्सनल लॉज कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। हिंदू पर्सनल लॉज ड्राइव हुए हैं फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट एंड कस्टम्स। जो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है जो गवर्न करता है मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज अमंग हिंदूज। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 है जो गवर्न करता है मैटर्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। दिस एक्ट ऑल्सो गवर्न्स द राइट ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 है, इसमें एक हिंदू महिला को पूर्ण अधिकार मिलते हैं अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जितना कि एक हिंदू मैन को मिलते हैं। जो सेकंड पर्सनल लॉ है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन मुस्लिम्स फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बेस्ड है शरिया पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 जो गवर्न करता है मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शंस अमंग मुस्लिम्स। तो अब पर्सनल लॉज की बात करते हैं फॉर क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 है वो क्रिश्चियन लेडी को भी एक प्री डिटरमाइंड शेयर का अधिकार देता है जो बेस्ड होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। अब जो पारसी विडो है उसको भी इक्वल शेयर मिलता है एज देयर चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन के पास जो शेयर है उसका 0.5% उनके डिसीज माता पिता को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों बनता जा रहा है हमारे देश में। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रिटिक्स हैं उनका कहना है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने से इंडिया की डाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और जितने भी इंडिविजुअल रिलीजियस लॉज हैं ये उनको रिप्लेस कर देगा यूसीसी से। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी जो डिस्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिजर्व करना ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इंडिया जैसे प्लूरिस्टिक सोसाइटी के लिए। और यूसीसी के कॉन्ट्रोवर्शियल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टी यूसीसी को एज अ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई हैं और इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ पर वो इसको एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बनाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को फेवर करने वाले भी बहुत लोग हैं। उनका कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट्स बाय एलिमिनेटिंग सच रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं कुछ पर्सनल रिलीजियस लॉज में। और उनका ये भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिटी पैदा करेगा बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ और ये स्ट्रेंथ करेगा इंडिया की यूनिटी को, जो कि इंडिया के कल्चर फैब्रिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं और आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब।